नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं शुक्र पर्वत होता कहाँ पे है। ये लाइफ लाइन है, ये निगेटिव मंगल, और ये जो एरिया है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। तो दोस्तों, हथेली में कई रेखाएं और चिन्ह बने हुए होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इन्हीं का अध्ययन कर भविष्य के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा हथेली में बने पर्वत भी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हथेली पर शुक्र पर्वत धन, ऐश्वर्य, प्रेम और सुख समृद्धि के बारे में बताता है। ऐसे में जानते हैं कि हथेली का शुक्र पर्वत और क्या क्या संकेत देता है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर हथेली पर शुक्र पर्वत पुष्ट और उभार लिए है तो जातक को जीवन में धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोग जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं का आनंद लेते हैं। अगर ये पर्वत उठा हुआ है, फूला हुआ है, तो ऐसे लोगों को जीवन में कोई भी सुख सुविधा में परेशानी नहीं होगी। ऐसे लोगों को जीवन में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं शुक्र पर्वत पर तिल के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस पर्वत पे तिल का निशान हो, ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है। ये अगर ये तिल का निशान हो इस पर्वत पे, तो तिल, शुक्र क्षेत्र में तिल अच्छा नहीं माना जाता है। जिन लोगों की हथेली के शुक्र क्षेत्र में तिल का निशान होता है उनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय होता है। पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, बहुत मानसिक तनाव रह सकता है। ऐसे लोगों को पार्टनर के लिए से के साथ छोटी छोटी बातों के लिए भी विवाद खड़ा हो जाता है। वहीं हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल का निशान अच्छा भी माना गया है। ऐसे लोगों को आर्थिक तरक्की होती रहती है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग व्यापार में भी खूब आर्थिक प्रगति करते हैं। आइए अब जानते हैं औपुष्ट शुक्र पर्वत। औपुष्ट शुक्र पर्वत से मेरा अर्थ है कि जिनका शुक्र पर्वत ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है, जिनका शुक्र पर्वत पूरा फ्लैट है, उनके बारे में। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार औपुष्ट शुक्र पर्वत शुभ परिणाम नहीं देता है। जिन लोगों की हथेली में शुक्र पर्वत बहुत अधिकांश धंसा हुआ होता है उनके जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। साथ ही ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। इसके अलावा शुक्र पर्वत पर जाल का निशान है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से गुजरना भी पड़ सकता है। मीन्स कि अगर ये माउंट धंसा हुआ है और इस पे इस प्रकार का अगर जालनुमा निशान है तो ऐसे लोगों को बहुत मानसिक तनाव रह सकता है। ऐसे लोग अपने मानसिकता की वजह से बहुत परेशान भी रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्वत पर कुछ रेखाएं बनी हुई होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। तो अगर शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखा हो तो अगर ये इस शुक्र पर्वत पर इस अगर शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखा हो, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में हो और गहरी हो, तो ऐसे लोग चिंता ज़्यादा करने वाले होते हैं। अनावश्यक चिंता, जिस चिंता का कोई ज़रूरी नहीं है। फैमिली को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, काम के सिलसिले में, मतलब कोई ना कोई प्रकार की चिंता इन्हें होगी ही होगी। और अगर ये रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए, मीन्स कि अगर ये रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए, इस प्रकार से ये रेखा कहीं पे भी हो सकती हैं इस माउंट में, अगर ये रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए तो उस उम्र में ज़्यादा परेशानी और तकलीफ हो सकती है। तो जिस भी एज में ये रेखा काट के आगे बढ़ेंगी, मीन्स कि जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर ये रेखा जैसे इस एज में
इस एज में अगर ये रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़े तो ऐसे में इस एज पीरियड में जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ये बेसिकली इस रेखा को राहु रेखा रेखा कहा जाता है और ये उस एज में लाइफ लाइन को अगर काट के आगे बढ़ती है तो उस एज में जातक को स्वास्थ्य से संबंधी कुछ परेशानी या फाइनेंशियली प्रॉब्लम, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं खड़ी रेखाओं के बारे में। तो पहले मैं बता दूं खड़ी रेखा होती कैसी है। तो पहले मैं बता रहा हूं दोस्तों खड़ी रेखा किस प्रकार की होती है। खड़ी रेखा इस प्रकार से होती है। खड़ी रेखा काफ़ी शुभ होती है। जितनी ज़्यादा ये रेखा खड़ी रेखा होंगी उतना ही लोगों को उस व्यक्ति के प्रति स्नेह और आकर्षण रहेगा। मीन्स कि ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षित प्रकार के होते हैं और मतलब कहीं भी चले जाएं ये आकर्षण का केंद्र बनते हैं। और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी भी ज़्यादा होंगी, ऐसे लोग उतने ज़्यादा आकर्षित प्रकार के होंगे और उन्हें काफ़ी स्नेह मिलेगा अपने आकर्षण की वजह से, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इन्हें अपॉर्चुनिटी की रेखा भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं दोस्तों ट्रायंगल के बारे में। शुक्र पर्वत पे अगर ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का क्या अर्थ है। मैं ऐसे बता दूं कि ट्रायंगल होता कैसा है। तो ये शुक्र पर्वत का एरिया हुआ। अगर इस प्रकार का ट्रायंगल हो शुक्र पर्वत पर तो ऐसे लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। अभिनय में ज़्यादा इन लोगों को देखा गया है। अभिनय में जाते हुए कलाकारी का शौक़ होता है इन लोगों को। ऐसे लोग बहुत पारिवारिक ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। घर में कोई कलह वगैरह नहीं होता है और परिवार से अच्छा सुख होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग काफ़ी पैसा भी कमाते हैं अपने टाइम पीरियड में। तो दोस्तों ये कुछ रेखाएं थी शुक्र पर्वत के बारे में और भी बहुत सारे साइन होते हैं शुक्र पर्वत पे। उनमें मैं एक और अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा और एक लाइन और है उनके बारे में और बताता हूं मैं आपको। अगर शुक्र पर्वत पे ये जाल नुमा आकृति दिखने को मिले आप लोगों को, इस प्रकार की होती हैं ये। काफ़ी किसी किसी के हाथ में काफ़ी गहरी होती है, किसी किसी के हाथ में काफ़ी कम होती है, किसी किसी के हाथ में मीडियम होती हैं। मीन्स कि ये रेखाएं आती जाती रहती हैं। तो जिसके हाथ में ये ज़्यादा गहरी होती है ऐसे लोग बहुत कामुक देखे गए हैं। मीन्स कि सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग। मीन्स कि हमेशा इनके दिमाग में कामुकता का भावना ही चलता रहता है और ऐसे लोग थोड़े विचित्र प्रभाव मतलब विचित्र स्वभाव के होते हैं ये लोग। मतलब सिर्फ इन लोगों को खुद से ही मतलब होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। और एक साइन तो बच ही गया दोस्त। एक साइन और है स्टार साइन। अगर शुक्र पर्वत पे ये स्टार साइन हो तो ये काफ़ी शुभ साइन माना गया है। काफ़ी शुभ, बहुत शुभ। ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं। ऐसे लोगों में बहुत आकर्षक क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे लोग राइटर, कवि, पोएट मीन्स की प्रतिभा से जुड़े हुए कार्य करते हैं और समाज में बहुत नाम कमाते हैं ऐसे लोग। तो ये स्टार साइन का भी बहुत महत्व माना गया है शुक्र पर्वत पे। तो दोस्तों ये कुछ साइंस थे शुक्र पर्वत पे मैंने जो आपको बताएं। और अगर ये साइंस और भी बहुत प्रकार के साइंस है शुक्र पर्वत पे, उन्हें मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। तो इस पे एक अलग से एक और वीडियो बनाऊँगा ज़रूर मैं।
तो ऐसे अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जिन भी जातक के हथेली पे ऐसा निशान हो वो मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने विषय में जान सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, अभी तक के लिए इतना ही।